अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द रूल एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। आपने रूल फाइंड करने हैं और मिसिंग नंबर्स राइट करने हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको 3 मेन पॉइंट्स बताए थे ना, तो हम उसी को फॉलो करते हुए जो है वो रूल फाइंड आउट कर लेंगे। जी, तो ए पार्ट हमें गिवन है 16, 21, 26 डैश 36 डैश। अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए थे उसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए 16 के बाद क्या है 21। 21 16 से बड़ा नंबर है ना। फिर आ गया था 26, वो और बड़ा हो गया। फिर ब्लैंक के बाद आ रहा है 36, 36 और बड़ा हो गया। तो ये नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं हमारे। तो जब इंक्रीज होते हैं तो कौन से टू ऑपरेशन अप्लाई होते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले प्लस को इसमें चेक करके देखते हैं कि क्या प्लस में कौन सा नंबर जो है वो इसमें ऐड हो रहा है। तो अब आपने इसमें क्या करना है, 16 के बाद 21 आ रहा है तो हमें वो नंबर चाहिए जो ऐड होकर 16 में 21 को बना रहा है। उसके लिए आप क्या करोगे कि हम ऊपर लाइंस लगा देते हैं। 16 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जब तक 21 नहीं आएगा हम अपनी लाइंस लगाते जाएंगे। ओके, तो 16 के बाद काउंटिंग करें 17, 18, 19, 20, 21। तो अब ये कितनी लाइंस के बाद 21 आया, 1 2 3 4 5, 5 लाइंस के बाद 21 आया है। तो अब हमने देखना है क्या क्या यही 5 का जंप जो है, यही 5 नंबर अगर हम 21 में ऐड करें तो 26 आता है। तो हम इन्हीं लाइंस में 21 के बाद काउंटिंग करते हैं। 21 के बाद काउंटिंग करो 22, 23, 24, 25, 26। तो नेक्स्ट नंबर आ गया 26। डेट मीन्स ये हमारा जो हमने फाइंड आउट किया है ये नंबर ये बिल्कुल ठीक है कि 16 में हमने क्या प्लस करना है तो 21 आएगा 5। फिर 21 में हम क्या प्लस करेंगे तो 26 आएगा 5। तो हमने यहाँ राइट कर दिया। हमने ये देख लिया कि प्लस, इसमें प्लस हो रहा है ना, तो ऐड लिखा हमने, रूल इसका ऐड, क्या ऐड हो रहा है, नंबर 5, ऐड 5। तो अब आपने ब्लैंक से पहले जो नंबर आ रहा है ना 26, इसमें आपने इस 5 को ऐड करना है। ये लाइंस आपने ऑलरेडी ऊपर लगाई हुई है। अब 26 के बाद आप काउंटिंग करना स्टार्ट करें। 26 के बाद देखें 27, 28, 29, 30, 31। तो क्या आंसर आ रहा है 31, वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया। अब आपका ये आंसर ठीक है कि नहीं वो हम चेक करते हैं अगले नंबर से कि आप 31 के बाद काउंटिंग करो और आंसर आपका 36 आना चाहिए। 32, 33, 34, 35, 36। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आ रहा है 36 ही आ रहा है। फिर उसके बाद 36 के बाद क्या नंबर आ रहा है वो भी हम इसी लाइन्स में प्लस कर लेते हैं। 36 के बाद काउंटिंग करें 37, 38, 39, 40, 41। तो यहाँ पे आपने राइट कर दिया 41। तो देखिए हमने उन्हीं मेन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए उन्हीं की हेल्प से जो है हमने मिसिंग नंबर्स भी फाइंड आउट कर लिए और रूल भी फाइंड आउट कर लिया। अब यही स्टेप हम बी में भी देखेंगे। अब हमारा बी पार्ट है 4, 8 डैश 16, 20 डैश और 28। अब ये नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं ना, ये नंबर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो डेट मीन्स इसमें भी टू ऑपरेशन ही लगेंगे, या तो प्लस लगेगा या तो मल्टीप्लाई लगेगा। तो इसमें सबसे पहले हम प्लस करके देख लेते हैं कि 4 के बाद कौन सा नंबर इसमें ऐड हो रहा है 4 में कि आंसर 8 आ रहा है। तो काउंटिंग शुरू करते हैं। 4 के बाद देखिए 5, 6, 7, 8। तो ये लाइंस काउंट करें 1 2 3 4, यानी कि 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 में हम यही 4 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। अब ये हमारा जो है ना ऐड हो रहा है ना नंबर, तो आपने यहाँ पे लिख देना ऐड 4। अब हमने 8 के बाद जो 8 में भी 4 ऐड करके देखना है कि उससे नेक्स्ट नंबर क्या आता है। तो 8 के बाद काउंटिंग करें 9, 10, 11, 12। तो 12 आता है आंसर। अब हमारे ये 12 जो आंसर आया है इसमें हमने देखना है कि क्या ये हमारा ठीक है। तो कैसे पता चलेगा
कि हम 12 के बाद काउंटिंग करेंगे और देखेंगे अगर हमारी जो लास्ट लाइन है इसमें 16 आता है तो फिर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 12 के बाद काउंटिंग करें 13, 14, 15, 16, तो ये बिल्कुल सही हमारा आंसर है कि हम इन सब नंबर में 4 ऐड कर रहे हैं। 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 4 ऐड किया 16, 16 में 4 ऐड किया 20। अब 20 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। 20 के बाद काउंटिंग करें 21, 22, 23, 24, तो क्या आंसर आ रहा है इधर 24। तो इसी तरह आपने रूल फाइंड आउट कर लिया, रूल की हेल्प से आपने दोनों मिसिंग नंबर्स भी फाइंड आउट कर लिए। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट इज सबसे फर्स्ट ब्लैंक मिसिंग ब्लैंक हो गई है, ठीक है। मिसिंग नंबर हमारा सबसे पहला मिसिंग नंबर है, फिर उसके बाद 50, 45, फिर डैश, फिर 35 और 30। अब देखिए फर्स्ट नंबर को फिलहाल छोड़ के आप आगे वाले अगर नंबर्स देखें तो ये डिक्रीज हो रहे हैं ना। 50 के बाद 45 छोटा नंबर, फिर उसके बाद ब्लैंक, फिर 35 और छोटा नंबर, फिर 30 और छोटा नंबर। तो जब नंबर डिक्रीज होते हैं तो कौन से 2 ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, या तो माइनस या तो डिवाइडेड बाय। अब इसमें आपने पहले माइनस चेक करना है कि कौन सा नंबर इसमें माइनस हो रहा है। हमेशा जब भी क्लास 4 के लिए ये है कि आप लोग पहले माइनस चेक कर लिया करें कि कौन सा नंबर इसमें माइनस हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर तो नहीं मालूम, उसको अभी छोड़ दें। आपको ये और ये 2 टर्म्स मालूम है, तो आपने इसमें 50 को ऊपर राइट किया एक साइड पे ऐसे, और 45 को नीचे राइट कर दिया। अब आप इसे माइनस कर दोगे, माइनस करना है ना हमें कि कौन सा नंबर माइनस हो रहा है चेक करना है। तो 0 में से 5 माइनस हो नहीं सकते। 0 ने 5 में से एक 1 लिया, 5 ने अपने आप को कट करके इसको 1 दे दिया, इसके पास 4 बच गए। 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 4 गए 0। तो डेट मीन्स इन सब नंबर्स में कौन सा नंबर माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। 50 में 5 माइनस किए तो 45। अब 45 में आपने 5 माइनस करना है तो आपको नेक्स्ट आंसर आपका आएगा। अब देखें ये जो 5 था ये हमने ये जानने के लिए निकाला था कि हमारा रूल में कौन सा नंबर आएगा। एडिशन में तो इजी रह जाता है, हम लाइंस लगा के आगे मूव ऑन करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। माइनस के केस में हमें थोड़ा सा मुश्किल होती है। हमें क्या करनी होती है, हमने 2 नंबर्स को कोई से भी आप 2 नंबर्स ले लें, उनको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। चाहे इन दोनों को माइनस करके देख लो, चाहे इन दोनों को माइनस करके देख लो। अब आपने ये देखना है कि क्या ये हमारा 5 आंसर ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 50 में से 5 माइनस कर दो। इधर 4 बच के 10 में से 5 गए, 5 और 4। देखिए 50 में से 5 माइनस किया तो ये 45 आ गया ना। डेट मीन्स हमारा ये नंबर बिल्कुल ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पे राइट कर दिया रूल कि सब्ट्रैक्ट, माइनस को हम लिखेंगे ना सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सा नंबर, 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब 45 में भी आप माइनस करेंगे अगेन ये वाला 5, तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो हम माइनस करते हैं यहाँ पे 45 में 5 माइनस करेंगे। 5 में से 5 माइनस किए 4, और सॉरी 0, और ये 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 45 में से 5 माइनस किया तो 40, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हमारा ये आंसर ठीक है कि नहीं, उसके लिए हम चेक करेंगे इस 40 में से भी आपने 5 माइनस करना है, तो अगला नंबर आपके पास आएगा। 40 में से 5 माइनस करते हैं, 4, 0 में से 5 नहीं जाते, 4 ने एक नंबर इसे कैरी दिया, इसके बाद 3 बच गया। 10 में से 5 गए 5 और ये 3 नीचे आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है 35, और ये देखिए 35 आंसर। डेट मीन्स हमने बिल्कुल जो ये रूल निकाला बिल्कुल ठीक है। अब आता है फर्स्ट नंबर। देखें ये आगे नंबर डिक्रीज हो रहे थे ना, डेट मीन्स 50 से पहले जो नंबर था वो 50 से बड़ा होगा। ओके, 50 से जो पहले नंबर था वो उससे बड़ा होगा। तो बड़े नंबर के लिए आप क्या करोगे, इस 50 के अंदर जो हमने नीचे 5 रखा था इसे आप प्लस करोगे, क्योंकि आपने इससे पहले बड़ा नंबर निकालना है। आगे छोटे नंबर निकालने के लिए हम माइनस कर रहे थे, लेकिन इससे पहले जो नंबर था वो बड़ा था, तो बड़े नंबर के लिए आपने इसमें 50 में 5 प्लस कर देना है। तो आंसर आता है आपका 55। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट भी ऐसे कंप्लीट हो गया। अब डी पार्ट देखें। डी पार्ट में भी फर्स्ट नंबर है आपका 27, 24, फिर डैश, 18, 15 डैश डैश। तो ये नंबर भी देखिए डिक्रीज हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। जब नंबर कम होते हैं तो कौन से 2 ऑपरेशंस लगते हैं,
माइनस और डिवीजन का। इसमें हमने देखना है कि कौन सा नंबर माइनस हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो इन टू नंबर्स को माइनस कर लें या तो इन टू नंबर्स को माइनस कर लें, तो आपको आंसर मिलेगा आपका। तो हम फर्स्ट टू नंबर्स को माइनस करते हैं। 27 माइनस 24, माइनस करें, 7 में से 4 गए 3, 2 में से 2 गए 0, तो आंसर क्या आया हमारा 3। डेट मीन्स इन सब नंबर में हमने क्या करना है कि 3 को माइनस करना है, तो हमें नेक्स्ट नंबर आएगा। अब इस नंबर की कंफर्मेशन के लिए आपने 27 में से 3 को माइनस करना, जो आपका फर्स्ट नंबर है। माइनस करते हैं 27 माइनस 3, 7 में से 3 माइनस किए तो आंसर आया 4, और ये 2 एज इट इज नीचे आ गया। तो ये देखिए हमारा ये नेक्स्ट टर्म आ गई ना, 27 में से 3 माइनस किया, जो हमने ये आंसर निकाला था ना इन टू नंबर्स को माइनस करके, तो 27 में से हमने 3 माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आया 24। अब इसी तरह हम 24 में से भी 3 माइनस करेंगे तो हमें नेक्स्ट मिसिंग टर्म आएगी। 24 में से 3 माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करेंगे, कट कर देंगे तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 21। तो यहाँ आपने ब्लैंक में राइट कर दिया 21। अब ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा ये आंसर ठीक है, आपने क्या करना है 21 में से 18 को सॉरी 3 को माइनस कर देना है, और आंसर आपका 18 आना चाहिए। अब 1 में से 3 माइनस करें, हो ही नहीं सकता, इसने एक नंबर इसको कैरी दे दिया और इसके पास 1 बच गया। 11 में से 3 गए 11, 10, 9, तो आंसर आता है 8, और ये 1 ऐसे ही आ गया, तो 18 आ गया ना। डेट मीन्स हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक था। अब हमें 15 के बाद नंबर चाहिए, तो 15 में से हमने क्या करना है 3 को माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आप इधर रूल राइट कर दो, आपको कन्फर्मेशन होगी कि आपका ये आंसर इससे ठीक आ रहा है। तो आपने राइट कर दिया सब्ट्रैक्ट 3। अब 15 में से 3 माइनस किए, 5 में से 3 गए 2, और 1 एज इट इज नीचे आ गया, तो क्या आंसर आया 12। अब 12 में से 3 माइनस करने हैं, 12 में से इस पूरे में से हमने 3 माइनस कर दिए, तो आपका आंसर आया 9। तो आपने वो इधर ऐसे राइट कर दिया। तो इस तरह आपका ये डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में 9, 27, 45 और 63। देखिए ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो इसमें कौन से टू ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, प्लस और मल्टीप्लाई। अब आपने क्या करना है, 9 के बाद देखिए क्या है, और उसके बाद 27। अब हमें यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई हम लोग जो है वो 9 के कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 9 के बाद वाला जो नंबर है वो हमें गिवन ही नहीं है, ताकि हम लाइन्स फाइंड आउट करते और हम प्लस को आराम से कर लेते। इस केस में आप क्या करोगे कि आपने मल्टीप्लाई देखना है। कि मल्टीप्लाई क्या देखना है, 4 क्लास में ये चीज़ क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स आए हुए हैं। अब फर्स्ट नंबर 9 है, तो आप 9 का टेबल पढ़ोगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अभी नहीं हम राइट करेंगे, आगे देखें। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63। अब ये जो टेबल है 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा 63, ये बिल्कुल ठीक है ना। तो डेट मीन्स हम यहाँ पे इसका टेबल ऐड कर देंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, जो आंसर आएंगे मल्टीप्लाई होकर। फिर 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है मल्टीप्लाई ऑफ 9। इजी था ना। आई होप कि आपको आज की क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।